गाइस वेलकम टू रॉबिन क्लासेस अगेन। जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती हैं जैसे कि यूजीसी नेट और ग्रामर की, उसके साथ साथ आज से हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी लेंगे। जो अकाउंट असिस्टेंट पंचायत की पोस्ट आ रही है उसके उसके रिलेटेड भी क्लासेस लेंगे हम। और गाइस आपको इस चैनल में आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाएगा इकोनॉमिक्स के बारे में। प्लीज़ बने रहिए, आज से हम इकोनॉमिक्स भी क्लासेस लेंगे, तो गाइस प्लीज़ बने रहिए। तो वेलकम गाइस। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इकोनॉमिक्स को गाइस अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो एक बुक थी जो किसने लिखी थी, कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से वो बहुत बड़े, जो 350 और 275 बीसी में थे, जो कि चीफ एडवाइज़र थे किसके, एम्परर चंद्रगुप्ता के, जो फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर थे। तो गाइस देखते हैं अब इकोनॉमिक्स कहाँ से वो ड्राइव्ड हुआ है। इकोनॉमिक्स जो है एक इंग्लिश वर्ड है जो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड से, ओकिनोमिया से। ओकिनोमिया गाइस ऑब्जेक्टिव आ सकता है कहाँ से, ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, ग्रीक से, ओकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट स्टडीड इन एंशिएंट ग्रीक। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी एंशिएंट ग्रीस में। एरिस्टोटल जो थे, द ग्रीक फिलोसफर, टर्म्ड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, टर्म्ड इकोनॉमिक्स एज अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स जो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। गाइस हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है जो वेरियस टास्क हम करते हैं एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डे टू डे ऑपरेशन एट होम। जो डे टू डे चीज़ें हम घर में करते हैं, चीज़ें लाना और फाइनेंशियली मैनेज करना, चीज़ों को खरीदना और पैसे बचा कर रखना, तो ये इसी को बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो एरिस्टोटल ने कहा था इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और एक इकोनॉमिक जहाँ से ड्राइव्ड हुआ है ओकिनोमिया से, उसका मतलब भी हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है। गाइस आगे देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की। एक्चुअल डेफिनेशन है, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है गाइस बेस्ट यूटिलाइज करना स्कैर्स रिसोर्स, क्योंकि हमारी कंट्री में जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज किया जाए उस लिमिटेड रिसोर्सेज को, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट किया जाए ताकि हम फुलफ़िल कर पाएँ और सेटिस्फाई कर पाएँ जो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल हैं। जो अनलिमिटेड नीड्स है लोगों की, वो स्कैर्स रिसोर्सेज से कैसे फुलफ़िल करते हैं, उसे उसमें वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। गाइस एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर एक किसी लड़के के पास 100 रुपये हैं, उसको मंथली चलाना है अपना 100 रुपये में ही, तो उसके पास क्या है गाइस, 100 रुपये स्कैर्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसको एफिशिएंट यूज़ करना है और अपनी डिमांड्स पूरी करनी पूरे महीने में। तो इकोनॉमिक्स में भी हम यही पढ़ते हैं किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज़ करना है और पूरे लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स फुलफ़िल करनी है। गाइस और अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमिक्स मीन्स रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है रेशनल, मतलब बैलेंस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करना। मतलब जिससे क्या हो, प्रोड्यूसर का भी फ़ायदा हो जो बनाता है, कंज्यूमर का भी जो लेता है वो भी सेटिस्फाइड हो, और जिससे हम क्या करें, फुलफिल कर पाएँ अनलिमिटेड वांट्स लोगों की, और मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर कर पाएँ सोसाइटी का। तो गाइज़ यही है एक्चुअल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, जिसमें क्या करते हैं हम, रेशनली मैनेज करना लिमिटेड रिसोर्सेज को, और प्रोड्यूसर का भी फ़ायदा करना, कंज्यूमर का भी, और सबकी वांट्स पूरी करना, और सोशल वेलफेयर करना सोसाइटी का। तो ये होता है गाइज़ इकोनॉमिक्स का मतलब। अब देखते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे गाइज। एडम स्मिथ, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। 1993 में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया रेंगर फिश ने दो हिस्सों में, एक माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। अब देखते हैं फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, जेएम कनीज को। गाइज ऑब्जेक्टिव आ सकता है इनसे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अपनी बुक में उन्होंने जो 1770 में लिखी थी, उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स का मतलब होता है टू इंक्रीज द रिचेज एंड पावर ऑफ द कंट्री। मतलब इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वेल्थ। हमें सिर्फ मटेरियल चीज़ों पे, इकोनॉमिक्स में हम मटेरियल चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी 1890 में, उन्होंने कहा कि ह्यूमन वेलफेयर रादर देन वेल्थ। हम ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वेल्थ के बारे में नहीं।
इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें होती हैं, ह्यूमन वेलफेयर होता है, वेल्थ नहीं। तो लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन गिवन बाय लोइनेल रॉबिन्स, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बुक लिखी थी एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है, और रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज़र्स, किस तरीके से हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज से अपने एंड्स पूरे करते हैं और ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, डिसीजंस लेते हैं हम। गाइस उन्होंने स्केयर सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन थी, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, किस तरीके से स्केर्स रिसोर्सेज से अपने एंड्स पूरे किए जाएँ। तो गाइस ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशनें आती ही आती हैं। आगे देखते हैं गाइस, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। ये रैगनर फ्रिश ने कहा था, जो नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट थे इन 1933, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, छोटी छोटी चीज़ें इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल के बारे में और हाउस होल्ड फर्म्स के बारे में। कंसेप्ट्स लाइक डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इस तरीके से अगर देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्ज, जिसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ स्टडी करते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी नेशनल इकोनॉमी, पूरी नेशन की इकोनॉमी स्टडी करते हैं एज ए हो, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, द ग्रॉस जीडीपी के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। गाइस याद रखना, मैक्रो और माइक्रो के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। माइक्रो में हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं और मैक्रो में हम बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं, नेशनल इकॉनमी। तो ये किसने कॉइन किया था, ये भी मैंने आपको बताया, रैगनर फ्रिश ने 1969 में। तो ये था डिवीजन ऑफ इकॉनमी। आगे देखते हैं गाइस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं गाइस। इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट हाउ पीपल मेक डिसीजन। गाइस इकोनॉमिक्स में एक ही चीज़ होती है, किस तरीके से लोग डिसीजन बनाते हैं, बीट भी, चाहे आप होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, या एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जो गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाते हैं। बस इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं किस तरीके से वो डिसीज़न लेते हैं गाइस। क्योंकि डिसीज़न उनको क्यों लेने पड़ते हैं गाइस, क्योंकि स्कैर्स रिसोर्सेज है हमारे पास। स्कैर्स रिसोर्सेज क्या होता है, हमें एक चीज़ की तरफ ले जाता है ट्रेड ऑफ की तरफ। ट्रेड ऑफ क्या होता है गाइस, चॉइसेस करनी पड़ती हैं हमें स्कैर्स रिसोर्सेज में। अगर आप होम मेकर हैं, आपको भी डिसाइड करना है, यार मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ये चीज़ ले लेता। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बोल लेते अगर मेरे पास पैसे होते मैं ये कर लेता। अगर एंटरप्रेन्योर है, मैं ये बिज़नेस खोल लेता। अगर आप पॉलिसी मेकर हैं गवर्नमेंट में, तो आप बोलते मैं सारी गरीबी हटा लेता, अगर लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज होते तो इसी तरीके से हमें चॉइस करनी पड़ती हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में यही चॉइसेस पढ़ते हैं, और यही आगे जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, चॉइसेस कैसे ली जाती हैं, हाउ पीपल मेक चॉइसेस वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स। सबसे इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सबसे पहले पीपल फेसिस ट्रेड ऑफ। लोगों को हमेशा चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि स्कैर्स रिसोर्सेज हैं गाइस हमारे पास। देयर इज़ नो सच थिंग्स एज फ्री। आपको कोई फ्री में लंच नहीं खिला लेगा, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है गाइस। टू गेट वन थिंग वी हैव टू गिव अप अनदर थिंग। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको लेने के लिए कुछ। तो जैसे कि अगर आपको गन फैक्ट्री बनानी है, आपको गनें बनानी है, तो उसके लिए भी जो लेबर और सप्लाई है वो उतनी ही लगेगी, और बटर बनाने के लिए भी उतनी ही लगेगी। तो आपको डिसाइड करना है, आपको गन बनानी है, बटर बनाना है। तो याद रखना, ट्रेड ऑफ हो रहा है यहाँ पर गाइस, चॉइसेस करनी पड़ रही है। या लीजर टाइम में, या आप रेस्ट करेंगे या काम करेंगे, यहाँ पर भी आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ा। एफिशिएंसी और इक्वालिटी में गाइस, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों का जो गरीबी हटाने के लिए क्या करती है, अमीरों पे टैक्स लगाती है। इससे क्या होता है गाइस, एफिशिएंसी वो कम करती है, लेकिन इक्वालिटी देने के लिए तो कभी कभी गवर्नमेंट को भी ट्रेड ऑफ करना पड़ता है एफिशिएंसी और इक्वालिटी में। तो ये था पहला प्रिंसिपल गाइस। दूसरा प्रिंसिपल है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। तो आपको क्या करना है, कभी कभी कुछ गिव अप भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप डिसाइड करते हैं या मैं कॉलेज ज्वाइन करूं या मैं जॉब करूं। अगर बाई चांस आपने डिसाइड कर लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा, कॉलेज ज्वाइन करूंगा, तो जो आप चीज़ खो रहे हैं, जो अगर आपको जॉब में तनख्वाह मिलनी थी, उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गाइज़ ये है, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, टू गिव अप समथिंग अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए अगर मान लो गाइज़ आपके पास दुकान है, आपको उसको रेंट पे देना है, तो आप डिसाइड करते हो नहीं, मैं रेंट पे नहीं दूंगा, मैं अपना बिजनेस खोलूंगा। आप जो रेंट पे जो पैसे मिस कर रहे हैं, उससे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दूसरा प्रिंसिपल है गाइस, आगे बने रहिए। तीसरा प्रिंसिपल है, रेशनल पीपल थिंक एट मार्जिन्स। हमेशा जो रेशनल पीपल होते हैं वो मार्जिन्स ढूंढते हैं। मार्जिन्स का मतलब होता है स्मॉल और इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट ढूंढते हैं। पीपल मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एट द मार्जिन। वो टोटल प्राइस नहीं देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं, अगर जहाँ भी मार्जिन मिल रहा है वो इंसेंटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तीसरा है गाइस, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। मान लो हमारी कंट्री में जो है कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी बन रही है, जैसे हमारे कंट्री में जैसे राइस अच्छा बन रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं। और जो चीज़ हमारी कंट्री में नहीं बन रही है हम उसे इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब यही है गाइस फोर्थ प्रिंसिपल का, पीपल गेन फ्रॉम देयर एबिलिटी टू ट्रेड विद वन अनदर। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ हम ट्रेड कर रहे हैं, हम उस पर हमारी एबिलिटी बढ़ने लगती है उस पर। जैसे राइस हम ज़्यादा बनाने लगेंगे तो हमारी एबिलिटी बढ़ेगी। एंड टू मेक पीपल स्पेशलाइज, हम स्पेशलाइज हो जाएंगे उस पर, हम बेस्ट करने लगेंगे। और उसको हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे। और जो चीज़ हमारी कंट्री में नहीं उगते हैं हम उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये था गाइस फोर्थ प्रिंसिपल। तो फिफ्थ प्रिंसिपल है आपका, एक कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो हमारा कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो किस पे डिपेंड होता है गाइस, अब गुड्स पर, कितने गुड्स प्रोड्यूस करे और सर्विस पर। आपका सिक्स प्रिंसिपल है, प्राइजेज राइजेज व्हेन द गवर्नमेंट, प्राइस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। जब भी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे बनाने लगती है तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाती है गाइस। व्हेन पीपल हैव मनी इन देयर पॉकेट्स, उनकी वो डिमांड करने लगते हैं और रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो गाइस सिक्स प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इस तरीके से गाइस कुछ और देखते हैं हम प्रिंसिपल्स ख़त्म, उसके बाद हम देखते हैं और बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के, जैसे कि बजट क्या होता है। बजट जो है फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है, बगट मींस लेदर बैग। इस बार क्या हुआ 2019 बजट में गाइस, अगर आपने देखा होगा, जो ट्रेडिशनल हमारी कस्टम था, हम बजट को ब्रीफ केस में लाते, लेकिन 2019 बजट निर्मला सीतारामन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, बही खाता लाया, नाम रखा उसका लेदर बैग का बही खाता, उसे रेड क्लोथ में पैक करके लाया उन्होंने, वो ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया। आर्टिकल 112 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ गाइस। जो फर्स्ट बजट जो होता है हम कब प्रोड्यूस करते हैं, 26 नवंबर। जो फर्स्ट बजट हमारा प्रोड्यूस हुआ था वो 26 नवंबर 1947 को हुआ था। और फ्री इंडिया का बजट किसने अनाउंस किया था, वो थे R.K. सनमुखम चिट्टी। इन्होंने पहला बजट पेश किया था गाइस। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फाइनेंशियल ईयर कब होता है हमारा गाइस, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। गाइस ऐसा है कि जो लास्ट में मैंने एक लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम वो क्या होता है गाइस। नॉर्मली हमें पता है टैक्स गवर्नमेंट लगाती है और अपना वो अपने खाता भरती है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। वो ऑल मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ से भी टैक्स लेती है। इंटरेस्ट वो भी गवर्नमेंट के खाने में जाता है उधर। फाइन्स वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। फीस फॉर्म, जो भी हम फॉर्म भरते हैं ये भी गवर्नमेंट के पास जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब जो भी बिल है ये गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं, टैक्सेस। तो गाइज़ ये था अबाउट थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपको प्लीज़ पसंद आया होगा ये बेसिक कंसेप्ट, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सकता है गाइज़। और बने रहिए, आगे हम और भी इसके साथ साथ कंसेप्ट लाएंगे। और प्लीज़ इसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं गाइज़, ये देख लीजिए। जो सिलेबस है अकाउंट असिस्टेंट पंचायत पोस्ट का, वो ये है। जनरल नॉलेज जो होगा वो 30 नंबर का आएगा। मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज विद स्पेशल जेंड के से गाइस। मैथमेटिक्स जो होगा वो 10 नंबर का स्टैटिक्स वाला मैथमेटिक्स है। इकोनॉमिक जो होगी 10, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 30, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग 30 एंड साइंस से आएंगे 10। गाइज आपको 3 एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि जनरल नॉलेज और स्पेशल जेंड के 30 नंबर का है वो। इस तरीके से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30। गाइज अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे हम आपको अच्छी तरीके से इस पोस्ट के रिलेटेड प्रिपेयर कराएंगे। गाइज प्लीज़ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।